दोस्तों, एक कहावत है ना कि अगर किसी को सफलता नहीं मिली हो तो उसे कभी कमजोर मत समझना। आज का ये जो वीडियो है कुछ इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा कि आज हम भारत के उभरते हुए सितारे वरुण चक्रवर्ती के इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंचने के सफर के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सोचो कि एक लड़का 7 साल तक क्रिकेट छोड़कर पढ़ाई में लग गया और इंजीनियर भी बन गया, लेकिन फिर अगर वो लड़का इंजीनियरिंग छोड़ फिर से क्रिकेट में लग जाए तो आप उस लड़के को किस नज़र से देखोगे? कि होगा कोई पागल लड़का जिसने इंजीनियरिंग के लिए क्रिकेट को छोड़ा और फिर से इंजीनियर बनने के बाद क्रिकेट में लग गया। ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है ना। लेकिन हाँ, एक कहावत भी है कि अगर आपको कुछ पाना है तो पागल बनना पड़ता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडिया में करोड़ों लोग क्रिकेट खेलते हैं और उस करोड़ों में से कुछ गिने चुने ही अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। इन्हीं भीड़ में एक लड़का वरुण चक्रवर्ती जो भारत के लिए क्रिकेट खेलना चाहता था वो था, लेकिन यह राह उनके लिए आसान नहीं थी। बात करूंगा शुरुआत से, जहां वरुण का जन्म 29 अगस्त 1991 को कर्नाटक के बीदर में हुआ। उनके पिता का नाम सीवी विनोद चक्रवर्ती और माता का नाम मालिनी चक्रवर्ती है। वरुण को अपने शुरुआती दिनों में ही क्रिकेट खेलना पसंद था। शुरुआती दिनों में तो वो टेनिस बॉल से ही फास्ट बॉलिंग किया करते थे और फिर 13 साल के उम्र में वो क्लब क्रिकेट को ज्वाइन करते हैं, जहां उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं मिलता था। एक दिन क्लब की एक टीम बनी जहां विकेट कीपर की कमी थी। उन्होंने कोच से बात करके अपना नाम विकेट कीपर वाले स्लॉट में डलवा लिया और फिर उन्होंने उस मैच में अच्छी विकेट कीपिंग भी की और अब यहाँ से उनका सपना विकेट कीपर बैट्समैन बनने का था। लेकिन फिर 17 साल के उम्र तक उन्हें कोई खास मौका न मिला, जिससे डिप्रेस होकर वरुण ने 17 साल की उम्र में क्रिकेट को छोड़कर पढ़ाई में अपना करियर बनाने का सोचा। 12th के बाद उन्होंने SRM यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीटेक इन आर्किटेक्चर किया, जो कि 5 साल का कोर्स था। इन 5 सालों में वो क्रिकेट से बिल्कुल दूर रहे, लेकिन वो क्रिकेट को अपने दिल से दूर ना कर पाए थे। और फिर 5 साल बीत गए और उनकी जो कोर्स थी आर्किटेक्चर वाली वो कंप्लीट हो गई और वो आर्किटेक्चर इंजीनियर बन गए थे। लेकिन यहाँ 6 साल क्रिकेट ना खेलने के बावजूद वरुण का क्रिकेट के प्रति लगाव कम ना हुआ और फिर उन्होंने 23 साल के उम्र में क्रिकेट में वापसी करने का फिर से फैसला किया। लेकिन ये वरुण अब पिछले वाले वरुण से बिल्कुल अलग हो चुका था। अब वो एक मैच्योर वरुण चक्रवर्ती था, जो उनके माइंड में बस अब अपने स्किल को बढ़ाने का था, ना कि हर जगह मैच खेलने का। उन्होंने अब मिस्ट्री स्पिनर बनने का फैसला किया और वो लगातार अपने स्किल को इम्प्रूव करने में लग गए। और अगर आप लगातार मेहनत करोगे तो कुदरत एक ना एक दिन जरूर आपको देखेगा और आपकी स्किल को सभी के सामने रखेगा। कुछ ऐसा ही वरुण चक्रवर्ती के साथ 2017 के लोकल टूर्नामेंट में हुआ। उन्होंने 7 मैचेस में 31 विकेट लिए। जी हाँ दोस्तों, 31 विकेट मात्र 7 मैचों में, जिससे अब पूरे तमिलनाडु में वरुण की चर्चा होने लगी थी। इस चर्चे का कारण था कि इसी साल KKR के वो नेट बॉलर बने और फिर उन्होंने दिनेश कार्तिक को बोल्ड भी किया और फिर दिनेश कार्तिक उसी दिन से उनके बॉलिंग स्किल के फैन हो चुके थे और यहाँ से वरुण की किस्मत चमकने लगी थी। और फिर अगले साल ही यानी 2018 को TNPL में वरुण को सेचियम मदुरई पैंथर ने अपने टीम में शामिल कर लिया था। फिर लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के बाद 20 सितंबर 2018 को वरुण को लिस्ट ए क्रिकेट में अपना पदार्पण करने का मौका मिला। इस साल वो लिस्ट ए क्रिकेट में तमिलनाडु के तरफ लीडिंग विकेट टेकर थे। फिर इसी साल के IPL के ऑक्शन में उन्हें खरीदने के लिए टीमों के बीच जंग छिड़ गई। अंततः उन्हें किंग्स 11 पंजाब ने 8.4 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया। हालांकि वरुण का ये IPL सीजन उनके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। वो एक मैच खेले, इसमें उन्होंने कुछ रन खाए, लेकिन वो फिर इंजर्ड हो गए और फिर बाकी पूरे IPL मैचेस के लिए वो टीम से बाहर हो गए क्योंकि उन्हें इंजरी हो गई थी। और फिर अगला IPL सीजन आया जहां वरुण को एक झटका लगा, जहां किंग्स 11 पंजाब ने उसे अपने टीम से रिलीज कर दिया गया था। यानी कि वरुण अब फिर से ऑक्शन में आने वाले थे। फिर 2019 के ऑक्शन में KKR ने उन्हें 4 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। अब यहाँ वरुण को क्या पता था कि इसी टीम से वे इंडिया तक खेल जाएंगे और यहाँ से उनकी किस्मत ऐसे बदलेगी जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अब
केकेआर के इस सीजन में वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और लगातार वो 2 सीजन तक अच्छा परफॉर्मेंस करते गए 2019 और 2020। इनके लगातार अच्छे परफॉर्मेंस करने के बाद उनका सिलेक्शन घरेलू T20 सीरीज में हो गया, लेकिन वो इंजर्ड हो गए। फिर बाद में अपनी इंजरी से रिकवर करने के बाद उनका सिलेक्शन श्रीलंकन दौरे के लिए टीम में हुआ, जहां उनको T20 डेब्यू करने का मौका मिला और वहां भी उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया और फिर इसी साल हो रहे T20 वर्ल्ड कप में भी उनका चयन हुआ। दोस्तों आप देख सकते हो कि 7 साल का एक लड़का जो सबसे पहले क्रिकेटर बनने का सोचता है, फिर डिप्रेस होकर क्रिकेट को छोड़ देता है, इंजीनियर बनता है, इंजीनियर बनने के बाद फिर से वो क्रिकेट में आता है और कैसे इंडियन क्रिकेट टीम तक खेल सकता है, वो आज की स्टोरी में मैंने आपको बताया। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मोटिवेशन भरी हुई लगी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो से यही मैसेज निकलता है कि आप और हम सब अपने अगर पैशन के लिए पागल हो जाए और ऐसे ही वरुण की तरह अगर हम अपने पैशन में लगातार लगे रहें तो एक न एक दिन फल हमें जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे आज के लिए दे दो इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक मोटिवेशन भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।